स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर बड़े फैसले लिए हैं, वो आपको बता देते हैं। सभी कोरोना रोगियों का मुफ्त इलाज होगा। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए हैं कि सभी पेशेंट जो कोरोना से पीड़ित होंगे उनका मुफ्त इलाज होगा। दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो फैसला लिया गया है उसमें कहा गया है कि जो भरण पोषण है उनका, साथ ही कोरोना की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को जो नुकसान होगा उनके अकाउंट में अब सीधे पैसा दे देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान साथ ही साथ 2 अप्रैल 2020 तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं सभी पुजारियों से भी अपील की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि मंदिरों को बंद रखें ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ना आए। और सबसे बड़ा फैसला, सबसे अहम फैसला दिहाड़ी मजदूरों को लेकर सरकार ने लिया है यहां पर कि मजदूरों को नुकसान ना हो, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कोरोना पर बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों को 2 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। इसके अलावा सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। हमारे साथ सरकार के प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी मौजूद है। सर, क्या तैयारी है और किस तरीके से आज कैबिनेट में आपने प्रस्ताव पारित किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्र की गाइडलाइंस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका अनुपालन उत्तर प्रदेश में 100% हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं सबको 2 अक्टूबर तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, 2 अप्रैल तक। और सभी सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, ये सब 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ जितने भी हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो धार्मिक जो आयोजन हो रहे हैं उस पर सभी धर्मगुरुओं से हम लोग अपील करते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में भीड़ ज्यादा ना हो, क्योंकि ये महामारी है, इसको रोकने में हम सबसे अपील करते हैं कि सब लोग इसमें सरकार का सहयोग करें। जो गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है और उसका रोजी रोटी इससे बहुत प्रभावित हो रही है, तो उसमें कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देगी, जिससे कि हम जो गरीब हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके जो जनधन के माध्यम से जो उनके खाते खुले हुए हैं या जो भी किसी भी योजना में उनके खाते खुले हैं, तो उनमें जो भी एक फिक्स जो धनराशि है जो कमेटी तय करेगी तो वो उनके खातों में पहुंचाई जा सके। देखिए, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सार्क देशों के साथ बातचीत की, उसी तरह से देश के सभी चिकित्सा मंत्रियों से भी स्वास्थ्य मंत्री जी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में बचाव का कार्य तेज गति से हो और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो कोरोना से ग्रस्त जो लोग हैं उनका इलाज भी हमारे यहाँ मुफ्त में होगा। बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है और 2 अप्रैल तक सभी स्कूल संस्थाएं बंद रहेंगी, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, सभी ऐतिहासिक स्मारक स्थलों को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों को सतर्क रहने कहा गया है। जो गरीब हैं उनके खातों में पैसा भेजा जाएगा। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी लोगों से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं और घर से काम करने की कोशिश करें। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कोरोना को लेकर तमाम कदम सरकार उठा रही है और कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है अब उसकी भरपाई की भी बात की जा रही है, खासतौर पर वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा ऐलान है और कोई भी सरकार इस फैसले को लेने से पहले 10 बार सोचती, क्योंकि कई सारे जो वित्तीय समस्याएं होती हैं, जो तकनीकी समस्याएं होती हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और एक लंबी खासी उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जो मजदूर तबका है, जो घर से अपने निकलता है, डेली काम करता है और वापस जो दिन में कमाता है, उसी पैसे से फिर शाम की रोजी रोटी का जुगाड़ करता है। सरकार ने कहा कि इनको हमें बचाना है और हर कीमत पर इन्हें रोकना है, क्योंकि अगर ये इसकी चपेट में आ गए तो चूंकि बहुत बड़ा सूबा है, काफी नुकसान होगा। यही वजह है कि नीलू, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इन जो मजदूर हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्री हैं।
जी, ये आबादी बहुत बड़ी है। जो कमेटी की बात कही जा रही है, वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी और कब से काम करना शुरू करेगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी पूरी तरीके से काम बंद नहीं हुआ है। बैकअप के फैसले के रूप में से लिया जा रहा है। क्या वित्त काम मंत्री की अभी हाल अध्यक्षता फिलहाल में ये शुरू हो कमेटी जाएगा? काम देखिए बिल्कुल काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि काम शुरू हो गया है। दोपहर कैबिनेट के बाद से ही वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली ये कमेटी, जिसमें कृषि मंत्री हैं, श्रम मंत्री, उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो जिले के श्रम विभाग के लोग हैं, कलेक्टर हैं, वो अपने यहाँ जो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है मजदूरों के जो डेली काम करते हैं उसकी सूची मंगाई गई है। जिलाधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और उनकी एक सूची तैयार करने के बाद बाकायदा एक कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर उन मजदूरों के खाते में जिनके पास धन्यवाद जनधन इस वक्त पूरी खाते जानकारी देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये यूपी कैबिनेट का एक बहुत बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, एक बड़ी आबादी मजदूरों का एक बड़ा तबका, जिनको राहत इस फैसले के बाद जरूर मिले।